हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 16। ये 17 सितंबर 2021 की है। ये क्लास 7 के बच्चों की है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे क्लास टीचर का। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले एक्सपोनेंट एंड पावर्स और एक्सपोनेंट के बारे में। तो यहाँ पे दे रखा है, लेट्स रिकॉल। चलो याद करते हैं कुछ। 16 इज इक्वल टू में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 4 और 2 रेज टू द पावर ऑफ 4। तो इसमें पता है फ्रेंड क्या बताना चाहते हैं, आप 2 को 2 बार से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, ठीक है। 4 इंटू फिर 2 करो, कितना आएगा 8, फिर 8 इंटू 2 करो, कितना हो गया 16। आ गया ना। जब हमने 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करा तो आया 16। और हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, अगर बोला जाए नॉर्मल फॉर्म में लिखो तो हम इसे लिखेंगे 2 4। इसका मतलब है हम 2 को 4 बार 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गई, मतलब इसकी पावर क्या हो गई, 2 की पावर 4 हो गई। अब ऐसे ही 27 की पावर 3 हो गई, 36 की पावर 2 हो गई। आप समझ ही गए होंगे, है ना। अब एक्सपोनेंट आर यूज टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर लार्जर नंबर। और जो एक्सपोनेंट होता है वो यूज़ होता है सिर्फ ये समझाने के लिए कि कितनी, मतलब हमें कितनी बार किससे मल्टीप्लाई करना है। लाइक हम ऐसे लिखते हैं जैसे कि 1 2 3 4, मतलब ये ए कितनी बार है। अब हम इसकी वजह छोटी फॉर्म में लिख सकते हैं ए, और इधर एन लिखा गया है, मतलब वो कितनी बार, मतलब कितनी बार है ए को उतनी बार उसी से, मतलब ए से ही मल्टीप्लाई करते रहो, ठीक है। और जो नीचे का ये ए होगा हम इसे कहते हैं बेस, और ये ऊपर का जो ये भी होगा कितनी बार होगा उसे कहेंगे पावर। इसलिए हमने कहा ना 16 की पावर 4, 27 की पावर 3 ऐसे कहते हैं। ओके, अब तो समझ ही गए होंगे आप। अब आगे है एनी पावर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम किसी भी पावर की 1 की पावर देखें तो 1 ही निकलती है हमेशा, ठीक है। 1 5, अगर हम 5 बार 1 को करेंगे 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार 1 को करा, ठीक है, फिर भी 1 ही आ गया, है ना। -1 रेज टू एनी ओड पावर इज -1, ठीक है। लाइक यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दे रखा है कि जब भी ओड होता है नंबर -1, लाइक 5 ओड नंबर है, -1 5 दे रखा है, मतलब हम -1 को 5 बार -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा -1 आंसर। और अगर ये दे रखा हो -1 रेज टू एनी इवन पावर इज, इवन पावर बोले तो जैसे -1 6 क्या होता है, इवन होता है। तो अगर हम -1 को 6 बार उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 नहीं आएगा, फिर आएगा ओनली 1। ओके, समझ गए। अब हम आगे करते हैं प्रोडक्ट फॉर्म। अब प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है, एडिंग नंबर्स रिप्रेजेंटली, एडिंग नंबर्स करके जो रिप्रेजेंट, हम 4 इंटू 2 करते हैं इजिकल टू में 8, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 4, तो ऐसे लिखा रखा है 2 5 जा 10, ठीक है, और 5 + 5 10 ऐसे दिखा रखा है। अब एक्सपोनेंट फॉर्म, अब एक्सपोनेंट फॉर्म कैसी, हम जो जिसके बाद मेन है मल्टीप्लाइंग नंबर रिप्रेजेंटली, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 3 इज इक्वल टू में ऐसे, जैसे कि हमसे बोला जाए कि आप इसे ऐसे लिखो। अब हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम इसे करेंगे 2 कितनी बार 3, कितनी बार 2 है तो 3, इसका मतलब हो गया हम 3, मतलब 3 बार करेंगे 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई, समझ के ऐसे दिखा रखा है इसमें ऐसे। नाउ लेट्स डू, कुछ करते हैं। टेक 4 रेक्टेंगुलर शीट ऑफ इक्वल साइज, अब हमें 4 शीट लेनी है, वो भी इक्वल साइज की। 1 रेक्टेंगल शीट रिप्रेजेंट बेस, पहली शीट ने मतलब 2 बेस दिखाया है, ठीक है। द नंबर ऑफ लाइन्स द शीट इज फोल्डेड रिप्रेजेंटेड, अब हमने उस शीट को कितनी बार फोल्ड करा उसका रिप्रेजेंट पावर दिखा रखी है उसकी यहाँ पे, जैसे कि 0, मतलब यहाँ पे हमने एक भी बार फोल्ड ही नहीं करा 2 को, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, वो 2 की पावर मतलब 0 हो गई, तो 0 लिखा है हमने ऐसे, नो फोल्ड, हमने फोल्ड ही नहीं करा। अब इधर दे रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 भाग हो गए, 2 फोल्ड हो गए, तो ये कितने हो गए 2 1, मतलब हम 2 को इंटू 2 से कर रहे हैं ना, तो 2 1 लिख सकते हैं। तो मतलब 2 को एक बार ही 2 से करेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसमें कितने फोल्ड हो गए, ओनली 1 फोल्ड हुए हैं। ओके, नाउ जैसे कि यहाँ पे है 2 2, अब यहाँ पे 4 फॉर्म हो गए, तो हमने 2 बार फोल्ड करा है इसे, तो 2 2 मतलब 2 इंटू 2, ये हो गया, इसका मतलब 2 फोल्ड हो गए, तो इसका आ गया 4, ठीक है, 4 आ गए। अब 8 फोल्ड कैसे है, हमने जब 3 बार फोल्ड करा, जब हमने पेपर को 3 बार फोल्ड करा तो 8 है, तो 2 की पावर 3,
और जब हम 3 बार 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 8। यहाँ पे कितने हो गए फोल्ड? 3। ओके, अब यहाँ पे दे रखा है नेम, बेस, पावर, एक्सपेंडेड फॉर्म, वैल्यू। अब हमें बताना है कि इन सब नंबरों का बेस बताना है, पावर बतानी है, सॉरी फ्रेंड्स, बेस बताना है, पावर बतानी है और एक्सपेंडेड फॉर्म और फिर वैल्यू भी बतानी है। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे कि 1 2 यहाँ पे तो दे रखी है इसका, यहाँ का करना है -1 और 3। यस, अब इनमें से बेस कौन सा होता है? बेस होता है -1, तो मतलब -1 हो गया बेस। और पावर कौन सी हो गई? 3। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसी होएगी? मतलब -1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रही है, -1 इंटू -1 इंटू -1 ऐसे। ओके फ्रेंड्स, अब और इसकी वैल्यू क्या आएगी जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे? और ये कितना हो गया? देखो 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 कैसा है? ऑड नंबर, तो फिर ऑड नंबर में हमेशा -1। और जैसे कि 7 3 को कर रहा है तो इसका बेस क्या हो गया? 7, पावर क्या हो गई? 3। और एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे? 3 बार हो रहा है ना, 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, और वैल्यू क्या हो गई? अगर हम 3 बार 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 340 आता है, आप करके देख भी सकते हो। ठीक है, अब -4 का कर रहे हैं तो इसकी बेस का हो गया -4, पावर 4। और एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे? -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4, मतलब 4 बार हो गया 4 से। ठीक है, ऐसे। और ये कैसे माइनस में आ गया? और ये कौन सा है? मतलब अब ऐसे हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 256। आप करके देख सकते हैं, 256 आंसर आएगा। ओके, वैल्यू निकल गई। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे मेन। लेट्स प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस करते हैं कुछ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपेंशनल फॉर्म। अब हमें इन्हें वैसे लिखना है, वैसे एक्सपोनेंट करके लिखना है। ठीक है, जैसे t 2 बार है तो हम कैसे लिखेंगे? t2, मतलब t को एक बार ही t से मल्टीप्लाई कर दो। 512, अब 512 आप सोचोगे इसका तो कोई मल्टीप्लाई ही नहीं है, तो इसको कैसे करें? इसमें हम ये नहीं लिखेंगे कि 0 फोल्ड है। हम इसमें लिखेंगे, हम इसमें 512 का एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालेंगे ना तो फ्रेंड्स क्या आएगा? इसका एलसीएम 2, मतलब इसका एलसीएम आएगा 29। मतलब 2 बार 2 की संख्या 9 बार एक, मतलब ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 2 ऐसे आ रहा है इसका। ओके, आप करके भी देख सकते हो। ठीक है, हम फिर इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह आया आंसर इसका। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? 2 9। ओके, ऐसे। अब इसमें क्या लिखेंगे? इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म बनानी है। 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 3 2। और इंटू में 5 कितनी बार है? 3 बार, तो 5 3 ऐसे लिखते हैं। अब सिंप्लीफाई, अब हमें इसको मतलब सॉल्व करके बताना है। 10 2 इंटू में 0, तो ये कैसे बनेगा? 10 इंटू 10 इंटू 0, तो 10 10 जा 20 पर 20 0 0, तो इसका आंसर आ गया 0। सेकेंड, 3 इंटू में 4 4 4, ठीक है, तो 3 इंटू में 4 4 4 4 ऐसे बनेगा। और अगर हम इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 7 6 8 आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। 3 की पावर 3 है और इंटू में 10 की पावर 3 है। मतलब क्या है? मतलब जैसे हमने 3 इंटू 3 इंटू, सॉरी फ्रेंड्स, तो इधर आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 और फिर 10 इंटू 10 इंटू 10, ये हो गया। अब 3 3 जा 9 और 9 3 जा, जल्दी बताओ, 27। और 27 10 जा कितनी 0 है? 3 है, तो 27 3 बार। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब फोर्थ का है, ये हो गया फोर्थ का कि जैसे कि 4 है, इंटू में 5 की पावर 2 है, तो 5 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा? इसका आंसर आएगा 100। कैसे? 4 5 जा 20 और 25 जा 100। ओके, आ गया। अभी इसमें बोला गया आइडेंटिफाई द ग्रेट नंबर वेयर है पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें ग्रेट नंबर निकालना है। मतलब कैसे करना है? जैसे पहले का मैं करके दिखाती हूँ। जैसे इसमें बोला गया 5 की पावर 2, तो 5 इंटू 5 क्या आया? हमारा आंसर 5 5 जा 25। और इसमें बोला गया है 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 मतलब 2 बार 5, मतलब 2 बार 2 मल्टीप्लाई होंगे 5 बार। ठीक है, तो ये हो गया, है ना। और अब इसका आंसर आएगा 32। आप करके देख लेना।
अब इनमें से कौन सा ग्रेटर है? 32 ग्रेटर है, तो हम कैसे लिखेंगे? 5 2 ग्रेटर का निशान लगाकर 2 5 ऐसे, ये वाला ग्रेटर हो गया। ऐसे ही सेकंड करना है, जैसे कि 4 × 10 14, मतलब 4 तो होगा, अब 10 बार 14 मल्टीपल होगा, तो हमें सिंपल सी, अगर हम 10 बार 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मतलब 14 बार 0 आएगी, तो हम क्या लिखेंगे? 4 और फिर 14 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसा आता है। और अगर इसी में पूछा गया 3 × मतलब 3 तो आया 10 17 बार है, तो 17 बार 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब इनमें से कौन सा बड़ा होगा? जिसके पीछे ज़्यादा 0, तो ये बड़ा होगा, तो हम लिखेंगे कैसे इसको? 4 × में 10 14 ग्रेटर में 3 बड़ा हो गया ना, तो 3 × 10 17। समझ गए? ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से भी मैसेज, सेवी की तरफ से मैसेज आया, कोविड से बचने के लिए हमें ये रूल फॉलो करना है। टू स्टे सेफ इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर मास्क। हमें कोविड-19 से फाइट करते समय मतलब सेफ रहना है और मास्क पहनना है। ऐसे इन्होंने पहना है, कोविड आ रहा है पर भाग रहा है। ऐसे ही ये वर्कशीट थी। ओ फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, हमारा रह गया है, हम इसे भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बोला गया है ट्राई दिस, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप कर लोगे तो थोड़ा और समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें बोला गया है 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 0 मतलब 3 × 0 करेंगे, आई मीन 3 × 1 ही हो गया एक टाइप से, तो क्या आएगा? इसमें 3 आ जाएगा आंसर। अब इसमें बोला गया है ये 343 एक प्राइम नंबर है, फैक्टर है, अब इसकी वो निकालनी है एक्सपोनेंट फॉर्म। तो कैसे? अगर हम 343 को एलसीएम लेते हैं ना फ्रेंड, तो 3 बार 7 आता है, मतलब 7 3, मतलब 7 × 7 × 7 आएगा, तो हम इधर लिख देंगे 7 3। ओके, आर दे ऑल सेम? क्या ये तीनों सेम है? नहीं, ये थर्ड सेम नहीं है, तो BA2 इज़ नॉट सेम। क्यों सेम नहीं है? अभी मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे कि A की पावर 2 × में B2, ठीक है, B की पावर 2, तो ये दोनों के पास पावर, इसमें भी दोनों के पास पावर, पर इसमें एक के पास पावर है, इसलिए सेम नहीं है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।